हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुबारिक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच आज का दिन आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के नाम रहा। कल तक जो हनुमान कांग्रेस और भाजपा दोनों को आड़े हाथों लेते थे, वे अब भाजपा का प्रचार करेंगे। अब तक घोषित 20 सीटों में नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल के नाम कर दी है, यानी भाजपा ने नागौर की सीट आरएलपी के लिए खाली छोड़ी है और हनुमान बेनीवाल प्रत्याशी होंगे और भाजपा का कोई उम्मीदवार नागौर से नहीं होगा। अब हम आपको ये भी बता दें कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि हनुमान बेनीवाल को भाजपा से गठबंधन करना पड़ा। हालांकि बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश और देश के युवा चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए युवाओं की मांग पर वे मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन असली वजह यह है कि तीसरी बार विधायक बने हनुमान बेनीवाल देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जाना चाहते हैं। इसके लिए 2014 का लोकसभा चुनाव भी नागौर संसदीय क्षेत्र से हनुमान बेनीवाल ने लड़ा था, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अब भी आरएलपी या खुद के दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ना और जीतना बेनीवाल को आसान नहीं लग रहा था, लिहाजा उन्हें किसी एक बड़ी पार्टी का सहारा लेकर चुनाव लड़ना था और अपनी आरएलपी का अस्तित्व भी बरकरार रखना था। इसलिए उन्होंने पहले कांग्रेस को टटोला और उसके बाद भाजपा का दामन थाम लिया। उधर कांग्रेस के चाणक्य अशोक गहलोत की नज़र आरएलपी के वोट बैंक पर पहले से थी। ज़रूरत के मद्देनज़र दोनों नेता एक दूसरे के करीब आए और आरएलपी कांग्रेस में गठबंधन की खबरें भी मीडिया में छाने लगी। और कांग्रेस से सांसद रही ज्योति मिर्धा, जो नागौर से कांग्रेस की मजबूत दावेदार थी टिकट की, उनका टिकट कटने के कगार पर पहुंच गया और नागौर से हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन की अटकलें लगाई जाने लगी। हालात बिगड़ता देख ज्योति मिर्धा के भाजपा में जाने की अफवाहें भी उड़ने लगी। नागौर में पैदा हो रहे नित नए समीकरणों के बीच ज्योति मिर्धा ने अपने राजनीतिक आका हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी के खास रहे भूपेंद्र हुड्डा से संपर्क किया और अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की गुहार की। दरअसल ज्योति की बहन श्वेता मिर्धा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी है। इस लिहाज से मिर्धा और हुड्डा का बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली दरबार में अपना दांवपेच आजमाना शुरू किया तो कांग्रेस ने नागौर की सीट ज्योति मिर्धा के नाम पर डिक्लेयर कर दी और हनुमान बेनीवाल को अजमेर से चुनाव लड़ने का ऑफ़र किया, लेकिन ये ऑफ़र हनुमान को पसंद नहीं आया, लिहाजा बात बनते बनते बिगड़ गई। मौके की नज़ाकत को देखते हुए भाजपा ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और आरएलपी संयोजक बेनीवाल को नागौर की सीट ऑफर कर दी। खुद बेनीवाल भी यही चाह रहे थे, लिहाजा बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई। इसके अलावा बेनीवाल की एक मजबूरी ये भी है कि जिस तीसरे मोर्चे की लड़ाई वे लड़ रहे थे, किसी ज़माने में उनके साथ कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा थे, जो अब भाजपा में चले गए, और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले घनश्याम तिवाड़ी भी उनका साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसलिए अकेले पड़े हनुमान बेनीवाल को यही उचित लगा कि किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। अब स्थिति ये है कि नागौर की लोकसभा सीट हॉट सीट में तब्दील हो गई है और दोनों प्रत्याशियों के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। देखने वाली बात होगी कि नागौर का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। कुछ भी हो, मुकाबला बहुत रोचक होगा।